नमस्कार, मैं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया ऑफ ड्रीम्स, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। लोकतंत्र के इस उत्सव पर विधानसभा चुनाव 2022 सर पर हैं और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने की पूरी तैयारियां कर ली है। वहीं यदि जनता की बात की जाए तो जनता का सबसे बड़ा साथी पत्रकार होता है और इस विधानसभा चुनाव को किस तरह से देखती है जनता, इसको बताने के लिए हमारे साथ में एक वरिष्ठ पत्रकार जो मुजफ्फरनगर से हैं और चर्चित चेहरा हैं, पत्रकारिता जगत में लगभग अपने जीवन का 1/3 हिस्सा वो दे चुके हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, राजनीति का भी अच्छा ज्ञान रखते हैं। हालांकि ये एक समाज सेवी भी हैं, समाज सेवा भी करते हैं, जिनका नाम है अरशद मंसूरी। चरथावल विधानसभा से आते हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से जब लोगों से संवाद करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, तो 2022 का मूड जनता का किस तरह लगता है और किस तरह से लोग अब की बार वोट करेंगे और 2022 में अपने प्रत्याशी को, अपनी पार्टी को किस तरह से जिताएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे जनता के। बात करते हैं अरशद मंसूरी जी से। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत आपका अभिनंदन। सर, जैसे कि आप एक पत्रकार हैं और पत्रकारिता जगत में जो पत्रकार होते हैं वो लोगों के बीच में जाकर जनता से संवाद करते हैं और पता करते हैं कि किसका पलड़ा भारी है, किसका खाली है। 2022 के चुनाव को देखते हुए किस तरह से नज़र आ रही है जनता की नज़र, जनता किस तरफ झुकेगी? पहली मौजूदा सरकार पार्टी को वोट कर देगी या किसी और पार्टी को सपोर्ट करेगी, गठबंधन को करेगी या कोई और पार्टी पे लोगों की नज़र है, क्या सोचते हैं? देखिए, 2022 का चुनाव है। इससे पहले मैं बता दूं आपको, इससे पहले 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ। 2000 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और मेरा अपना मानना है, जनता के बीच में जाते रहते हैं अक्सर करके, तो अधिकतर यही है कि 2017 का कार्यकाल जो भारतीय जनता पार्टी का रहा वो बहुत अच्छा रहा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ शिकायतें भी हैं जो सभी सरकारों में होती है, कोई किसी की भी सरकार हो चाहे, कुछ ना कुछ शिकायतें जनता की रहती है। जैसे कि महंगाई को लेकर के ये अहम मुद्दा है। महंगाई को अगर किसी भी तरीके से कवर करके और महंगाई को घटाया जा सके तो मेरा अपना मानना है कि सरकार इससे बेहतर काम कर रही है। इससे बेहतर कोई काम करने वाली सरकार नहीं होगी। और 2022 के चुनाव में भी मेरा अपना भी और जनता का भी रुझान यही है कि एक बार फिर योगी सरकार को क्यों वोट करेंगे लोगों का मानना ये है कि भाई महंगाई है, महंगाई का भी मुद्दा है। योगी सरकार को क्यों करेंगे वोट लोग? योगी सरकार के टाइम में जो है वो बेरोजगारी बढ़ी है। क्या लगता है गठबंधन को वोट करेगा? नहीं, गठबंधन को वोट तो करेगा, लेकिन ये नहीं है कि भाई 100% गठबंधन हो जाएगा। गठबंधन को बढ़त मिलेगी जरूर, लेकिन इतनी नहीं मिलेगी कि वो सरकार बना सके। यदि बात करें मुजफ्फरनगर विधानसभा की, विधानसभा में 6 सीटें आती हैं। मुजफ्फरनगर विधानसभा की अगर बात करें, मुजफ्फरनगर जनपद में 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 की 6 विधानसभा सीटें 2017 के चुनाव में बीजेपी के खाते में गई थी। और मेरा अपना मानना यह है, जनता का रुझान को देखते हुए भी अब की बार भी 6 की 6 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हो सकता है 1% के 1 सीट गठबंधन के खाते में चली जाए, अन्यथा 5 सीट तो कंफर्म है, बाकी 6 की 6 विधानसभा बीजेपी के खाते में ही जाए। किस तरह से, क्यों और कौन सी सीट वो है जो बीजेपी उसको कब्जा नहीं कर सकती? बीजेपी केवल 1 सीट चरथावल है ऐसी, जिसमें गठबंधन का प्रत्याशी शायद अभी तक जो है वो पंकज मलिक को सुना जा रहा है। और पंकज मलिक एक ऐसे साफ सुथरी छवि के विधायक रहे हैं, 2 बार पहले भी विधायक रह चुके। एक बार बघरा से विधानसभा चुनाव लड़ा जिसमें वो विजयी हुए थे, एक बार वो शामली से विधायक रहे। उनकी वैसे भी विधानसभा, उनका क्षेत्रीय विधानसभा है वो, जो चरथावल सीट है, और वहाँ एक अच्छी खासी सभी वर्गों में उनकी एक अच्छी पकड़ है, जिससे लगता है कि चरथावल विधानसभा पंकज मलिक आसानी से निकाल सकते हैं। पंकज मलिक की बात कर रहे हैं। पंकज मलिक पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब वो समाजवादी में आए हैं। समाजवादी में आने से उनका जो ओहदा है वो प्लस में रहेगा या माइनस में जाएगा? प्लस में जाएगा। प्लस में जाएगा। बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि जो 403 सीटें हैं
विधानसभा की पूरे उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटों पे काबिज समझते हैं गठबंधन रहेगा और कितनी पे भाजपा रहेगी? देखिए 403 विधानसभा सीटों में से 300 प्लस बीजेपी के खाते में जाती है। पूर्ण बहुमत के साथ फिर से बीजेपी वापसी कर रही है। ये तो वही बात हो गई जो बीजेपी वाले कह रहे हैं, वही भाषा आप बोल रहे हैं। हाँ, तो वही तो है, इसके अलावा है क्या वो? भाई गठबंधन बढ़ रहा है। गठबंधन में पहले 50 सीटें नहीं हुई पाई थी पूरी, लगता है अब की बार 50 सीटें वो पार कर लेंगे। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। सरकार बीजेपी की ही बनेगी और सरकार 300 प्लस सीटें लेकर फिर से सत्ता में आ रही है। क्या लगता है किसानों के जैसे बिल वापिस हुए तो किसान भी पलटी मारेंगे? किसान दोबारा से जैसे विरोध में किसानों के जो मुद्दे थे, हाँ। किसानों के मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने किसान बिल, जो उन्हें लग रहा था कि किसानों के बिल सही नहीं है, जो किसानों का कहना था, तो उन्होंने किसानों की मांग को पूरी करते हुए वे तीनों बिल वापस ले लिए, जिससे किसानों में एक उत्साह है फिर से बीजेपी सरकार बनाने। बीजेपी सरकार बनाएंगे। और इधर आरएलडी की बात करें, आरएलडी कहती है कि किसानों की बात करते हैं हम। जयंत चौधरी लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर रहे हैं, किसानों के साथ, किसानों के आंदोलन में लगातार वो आवाज़ उठाते रहे हैं किसानों की, तो वे उनके अंदर भी ये बात है कि किसान हमारे साथ रहेंगे। इधर भाजपा भी दावेदारी करती है कि किसान हमारे साथ में है। किसान लोकदल के साथ में रहेंगे, ये बात तो सही है, लेकिन सभी किसान लोकदल के साथ में रहेंगे ये कहना संभव नहीं है। अच्छा, सभी नहीं रहेंगे, कुछ रहेंगे किसान लोकदल के साथ में। और मैं ये भी बता दूं कि गठबंधन जो है वो लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी और गठबंधन लोकदल का, दोनों में एक होड़ सी लगी हुई है मुस्लिम वोटरों का। केवल दोनों मुस्लिम वोटर ही तक ही सीमित है। इसके अलावा इन लोगों को कोई, इन पार्टियों को कोई वोट देना उचित नहीं समझता और ना ही इनमें किसी का हित सुरक्षित है। आप एक पत्रकार हैं और पत्रकारिता के जगत में आपने काफ़ी लंबा समय दिया है। क्या लगता है, कुछ पत्रकारों का ये भी कहना है कि इस बीजेपी सरकार में, मौजूदा सरकार में, पत्रकारों का भी मान सम्मान खतरे में है, उनकी भी आज़ादी खतरे में है। जैसे राकेश टिकैत जी हमेशा अपने भाषण में कहते रहे हैं कि कैमरा और कलम पर बंदूक का पहरा है। क्या ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत? नहीं, ये बात राकेश टिकैत जी ने कही, वो उनकी अपनी सोच थी, उन्होंने किस नज़रिए से कही है। लेकिन ये भी है कि कुछ पत्रकारों के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई है और ऐसा नहीं है कि कलम और किसान खतरे में, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन कुछ पत्रकार जिनकी आपसी मतलब कार्यशैली या इस तरह का कोई कार्य रहा हो जिससे, या कोई पर्सनल संबंध किसी के साथ में रहे हों, वहाँ उनमें कोई गड़बड़ महसूस हुई हो और इस तरह का कोई कार्रवाई अगर किसी के खिलाफ हुई है, तो ऐसा नहीं है। सरकार बार बार कह रही है कि अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भी चेतावनी बार बार दी गई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि पत्रकारों का सम्मान सर्वोपरि है। तो हर पत्रकार को सम्मानजनक अपने उसमें कार्यालय में सम्मान दें, आने वाले के उसकी बात को सुने और उसकी समस्याओं का निदान करें। जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से कई सारे नए शब्द डिक्शनरी में आए हैं हिंदी जगत की। हिंदी डिक्शनरी में एक शब्द आया सबसे पहले, नोटबंदी, फिर उसके बाद में आया तालाबंदी, यानी कि लॉकडाउन। ठीक इस तरह के जो शब्द आए हैं उनसे क्या फ़र्क पड़ा है पत्रकारों का? और एक चीज़, जब पत्रकारिता जगत की बात हो रही है, पत्रकारिता जगत में एक सबसे खतरनाक शब्द आया, मीडिया जो था उसका नाम बदल के रखा गया गोदी मीडिया। गोदी मीडिया में क्या आप विश्वास रखते हैं, क्या कहते हैं, गोदी मीडिया कैसा है, कैसा नहीं है, वो थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, वो गोदी मीडिया नाम दिया गया मीडिया को, लेकिन वो सभी के लिए नहीं है। कुछ पत्रकार, कुछ चैनल, कुछ संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने एक तरफा केवल सरकार के हित में, कुछ भी मुद्दा रहा हो, वो एक तरफा अगर कोई भी बोलेगा तो उसे किसी भी उसे पुकारा जा सकता है। यानी आप मानते हैं कुछ चैनल ऐसे हैं, हम मानते हैं, जिन्होंने केवल और केवल, गलत हो या सही हो, जनता को दरकिनार करते हुए, दबाव में आके, सरकार के दबाव नहीं कह सकते, लेकिन जनता को दरकिनार करते हुए सरकार के हित में अपनी बात रखती है। जी, मेन स्ट्रीम बॉडी के मीडिया के जो चैनल है, जो टीवी चैनल है, उन पर अधिकतर किसान आंदोलन की तरफ से ये आवाज़ उठाई गई, ये आरोप लगाया गया कि ये लोग जो है गोदी मीडिया है, यानी कि मौजूदा सरकार के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। क्या सच में दबाव था या कुछ? नहीं, दबाव की ऐसी कोई स्थिति नज़र नहीं आती।
कि कोई किसी प्रकार का कोई दबाव रहा, लेकिन हाँ कुछ उसमें चिन्हित 2-3 चैनल ही ऐसे हैं जिन्हें गोदी मीडिया का नाम दिया गया। बाकी अदरवाइज सभी पत्रकार हैं और पत्रकार एक स्वतंत्र पत्रकार होता है, उसे अपने पत्रकार आखिरी सवाल कि पत्रकारिता जगत में पत्रकारों का जीवन और उनकी जो स्वतंत्रता है वो खतरे में तो नहीं लग रही है? नहीं, किसी प्रकार के कोई खतरे में नहीं है। भाजपा के जो भाजपा के क्या, इस सरकार के किसी भी उसमें किसी भी तरह का कोई पत्रकार पर कोई खतरा किसी प्रकार का नहीं है। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन जी जी कुछ बोल। लेकिन मैं इसी के साथ साथ कह दूं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बने और योगी जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बने। ये हमारे प्रदेश का सौभाग्य होगा। जी जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ में अरशद मंसूरी जी और बात कर रहे थे पत्रकारिता जगत में रहते हुए एक पत्रकार होने के नाते जनता की बात बता रहे थे कि अब की बार जो है प्रदेश के अंदर 300 के पार बीजेपी रहेगी और फिर से योगी सरकार प्रदेश में बनेगी। किस तरह से बनेगी वो सारी बातें सुनी आपने और देखते हैं कि मंसूरी साहब का ये तजुर्बा आगे क्या रंग लाता है, कहाँ तक सच हो सकती है इनकी बात, कहाँ तक जाएगी, कितनी सीट भाजपा के पक्ष में आएगी और कितनी विपक्ष के पक्ष में आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कहना मुनासिब नहीं होगा कि किसकी कितनी सीट होगी।